नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग के एस सिद्धार्थ ने दिया शिक्षकों को बड़ी राहत। दोस्तों, काफ़ी ही बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके सामने आ रही है, जिसका मांग शिक्षक लगातार कई दिनों से कर रहे थे। वो अब मांगे धीरे धीरे आपको पूरी होती नजर आ रही है। जो आपको हैं एस सिद्धार्थ, उनकी ओर से जो प्रक्रिया है आपको शुरू कर दी गई है। क्या कुछ आपको अपडेट है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण है स्कूल टाइमिंग को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि हालिया में टाइमिंग जो आपको बताया गया है, उसमें कोई भी मध्याह्न आपको नहीं दिया गया है। तो उसके लिए भी आपको दोस्तों काफ़ी ही बड़ी खबर निकल करके आ रही है। साथ साथ स्थानांतरण प्रक्रिया भी आप लोगों को शुरू हो गई है, इसके लिए भी आपको लेटर सामने निकल करके आ रहा है। और पाठक के सभी शिक्षक विरोधी जो फरमान थे, अब वो धीरे धीरे शिथिल होते नजर आ रहे हैं। ऐसी अपडेट निकल करके आ रही है। तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा, सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या कुछ कहा गया है। विषय है नियमित शिक्षक शिक्षिकाओं के स्थानांतरण हेतु अभ्यावेदन समर्पित करने के संबंध में। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं एक लेटर यहाँ पर आपको जारी होता नजर आ रहा है। और इसमें कहा गया है स्थानांतरण को लेकर के, यहाँ आप अक्षरशः पढ़ सकते हैं, उपयुक्त विषयक अंकित करना है कि शिक्षकों, यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, उपयुक्त विषयक अंकित करना है कि शिक्षक प्रतिनिधियों द्वारा मुलाकात के क्रम में प्रायः नियमित शिक्षक शिक्षिकाओं के स्थानांतरण के संबंध में अनुरोध किया जाता है। ज्ञातव्य हो कि शिक्षकों का रिक्त पद प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को समाप्त हो जाता है। शिक्षकों की समस्याएं तथा विद्यालय छात्र हित को ध्यान में रखते हुए ऐच्छिक पारस्परिक स्थानांतरण हेतु इच्छुक नियमित शिक्षक शिक्षिका से आवेदन आमंत्रित करना समीचीन प्रतीत होता है। दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि अब जरूरी हो गया है कि जो आपको स्थानांतरण की प्रक्रिया ये आपको शुरू कर दी जाए, और इसी को लेकर के ये आपको लेटर निकल करके आ रहा है। वर्णित स्थिति में इच्छुक नियमित शिक्षक शिक्षिका TRE 1 एवं TRE 2 के नियुक्त विद्यालय अध्यापकों को छोड़कर, दोस्तों TRE 1 और TRE 2 के जो अध्यापक नियुक्त हुए हैं, उनका स्थानांतरण ऐच्छिक नहीं होने वाला है। उनके अलावा जो आपको नियमित शिक्षक हैं, उन्हीं का स्थानांतरण किया जाएगा। ऐसी अपडेट निकल करके आ रही है। तो जो लोग स्थानांतरण का आस लगाए हुए थे, उनके लिए काफ़ी ही बड़ी खबर निकल करके आ रही है। आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। आगे यहाँ पर कहा गया है, एक और लेटर आपको जारी हो रहा है, वो है विद्यालयों में पदस्थापित प्रतिनियुक्त शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के अल्पाहार अवकाश को लेकर के। दोस्तों, आपको यहाँ पर आप पिछले जो आप देख सकते हैं कि टाइम टेबल में अल्पाहार अवकाश बिल्कुल भी नहीं है। सुबह आपको 6:30 से 11:30 का स्कूल है, उसमें कहीं भी आपको विश्राम की बातें नहीं कही गई हैं कि 10 मिनट का भी आपको अल्पाहार का समय दिया जाता है। लेकिन अब आपको उसके लिए लेटर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जारी होता हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आप लोगों को अल्पाहार का भी मिलेगा समय। आप इसे डिटेल से चाहें तो पढ़ सकते हैं। ऐसी अपडेट निकल करके आ रही है। उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि विभाग द्वारा प्रासंगिक पत्र के माध्यम से विद्यालयों में दिनांक 10/6/2024 से 30/6/2024 तक शैक्षणिक कार्य के संचालन हेतु समय सारणी निर्धारण है। विद्यालयों में पदस्थापित प्रतिनियुक्त शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के लिए अल्पाहार अवकाश के लिए समय निर्धारण करने की आवश्यकता महसूस की गई। अतः उक्त के आलोक में निर्देश है कि विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य हेतु निर्धारित अवधि में परिवर्तन किए बगैर आवश्यकता अनुसार किसी 1 घंटे के पश्चात स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए यदि आवश्यक हो तो विद्यालय में पदस्थापित प्रतिनियुक्त शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के लिए 20 मिनट का अल्पाहार अवकाश देने के बारे में बात यहाँ पर कही गई है। दोस्तों, ये काफ़ी ही बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। और भी दोस्तों अपडेट निकल करके आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि विद्यालय का मॉनिटरिंग होता था, और वैसे लोग मॉनिटरिंग करने आते थे जो कि योग्यता ही नहीं रखते मॉनिटरिंग का। तो उसको लेकर के भी दोस्तों काफ़ी बड़ी इंफॉर्मेशन निकल करके आ रही है। टारगेट देकर वेतन काटने, निलंबित करने और अन्य प्रकार के शोषण बंद होंगे। ऐसी अपडेट निकल करके आ रही है। शिक्षक गरिमा का ध्यान रखते हुए आउटसोर्सिंग से बहाल कर्मी और टोला सेवक विद्यालय जांच नहीं करेंगे। BEO, DEO, DM जैसे सक्षम पदाधिकारी द्वारा विद्यालय जांच प्रभावित तरीके से होगा। और ज़्यादातर दोस्तों ये विद्यालय जांच आपको मैं बता दूं कि ऑनलाइन होगी। ऐसी अपडेट निकल करके आ रही है।
आगे यहाँ पर देख सकते हैं कहा गया कि शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति अब ऑनलाइन बनेगी। जो आपको उपस्थिति है अब ऑनलाइन करने की बारे में बातें कही गई हैं और ये आपको ज़रूरी भी है। 3 दिन गायब बच्चों के नाम नहीं कटेंगे, ऐसी अपडेट निकल करके आ रही है। बीपीएम टोला सेवक निरीक्षण नहीं करेंगे। बीईओ डीईओ जैसे सक्षम पदाधिकारी ऑनलाइन मॉनिटरिंग और निरीक्षण करेंगे। बेवजह शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं होगी और साथ साथ एचएम साप्ताहिक वीसी करेंगे, नहीं कि आपको रोज, जैसा कि आपको पता है कि वीसी करना है। शिक्षा विभाग भी रोज वीसी नहीं करेगा, ऐसी अपडेट निकल करके आ रही है। तो जो भी के पाठक के पुराने फरमान थे, अब धीरे धीरे सभी जो फरमान है वो आपको शिथिल नजर आ रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ये जरूरी भी थे। हाँ, थोड़ा सा कड़ाई जरूरी है, क्योंकि यदि कड़ाई नहीं रहेगी तो पढ़ाई भी आपको बिहार है नहीं रहेगी, क्योंकि जिनको पहले से आदत पड़ गई है उनके लिए तो सामत अभी भी आई हुई है, लेकिन जो नए नए हैं उनके लिए कुछ विशेष कष्ट नहीं है। तो पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और यहाँ पर जांच जो है, जांच जरूर होना चाहिए, क्योंकि जांच नहीं होगा तो फिर वही स्थिति आपको होने वाली है। कुछ लोग पढ़ाना चाहते हैं लेकिन फिर भी वैसे ही स्थिति, वो भी उसी धर्रे में ढल जाते हैं। तो अच्छा है कि जांच हो, अच्छी तरह से जांच हो और बायोमेट्रिक आपको हो, ये भी ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।